Hello, myself Neeru Verma. I have 8 year experience in biology teaching. चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। चलिए तो क्वेश्चंस है हमारा, हाउ डज द एम्ब्रॉय गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो एम्ब्रॉय होता है जब मदर बॉडी में जब होता है तो उसको नरिशमेंट कैसे मिलती है, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलती है। तो चलिए अब इसको आंसर को लिखते हैं, आपको बताते हैं। एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड्स। एम्ब्रॉय को जो न्यूट्रिशंस मिलता है वो मदर ब्लड से मिलता है। ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो एम्ब्रॉय को जो न्यूट्रिशंस मिलता है वो मदर ब्लड से मिलता है। उसमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनको प्लेसेंटा बोला जाता है। तो मदर से जो न्यूट्रिशन बेबी को एम्ब्रॉय को जो मिल रहा है वो प्लेसेंटा के द्वारा मिल रहा है। अब ये प्लेसेंटा किस तरीके से वर्क होता है, इसमें प्लेसेंटा इज एम्बेडेड मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी चीज के अंदर धंसा होना, यानी अच्छी तरीके से उसके अंदर तक फिट होना, उसको एम्बेडेड बोलते हैं। प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल। तो जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रीन वॉल से अटैच होता है। वॉल इट कंटेन विली क्या होती है, एक फिंगर लाइक पोजीशंस होती है यूट्रीन वॉल में ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यूज। तो जो आपका विली होती है वो एम्ब्रॉय साइड होती है उनके टिश्यूज में, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस। मदर के साइड में एक ब्लड स्पेस होता है विच सराउंड, किससे घिरा होता है वो, विली से। विच सराउंड विली, दिस सराउंड विली, दिस प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करती है, एक लार्ज स्पेस बनाती है लार्ज सरफेस एरिया, फॉर ग्लूकोज के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड करती है। एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू आ एम्ब्रॉय। तो इस क्वेश्चंस में आंसर आपको देखिए,
जो हमें जो एम्ब्रॉय होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर ब्लड से मिलता है। वो एक स्पेशल टिश्यूज होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? यूट्रीन वॉल में अच्छी तरीके से इम्बेडेड होता है, अंदर तक धसा हुआ सा होता है, अटैच होता है काफी अंदर तक। इसमें कंटेन होता है, यूट्रीन वॉल में कंटेन होता है विली, जो कि एम्ब्रॉय साइड में होता है, और मदर साइड में ब्लड स्पेस होता है जो कि सराउंडेड होता है विली से। और ये एक प्रोवाइड करता है काफी लार्ज सरफेस एरिया जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास करता है मदर से एम्ब्रॉय तक। इस तरीके से एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशंस मिलने लगता है और उसकी नरिशमेंट होती है और वो ग्रो करने लगता है। चलिए अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ, लेबल, diagram of the longitudinal section of a flower। इसमें आपसे एक डायग्राम, ये भी एग्जाम बोर्ड से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका ये डायग्राम पूछा जाता है। तो इसमें एक लेवल डायग्राम आपको बनाना है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस का फ्लावर का। चलिए उसको बनाते हैं। ये हमारा फीमेल पार्ट बन रहा है अभी। ये हमारे सेपल हैं, सेपल्स, ये पेटल्स हैं हमारे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये एंथर, और ये जो इसकी नैरो पार्ट है फिलामेंट है हमारा। ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये हमारे मेल पार्ट होते हैं। ये फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है जिसको हम स्टैमेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मेल पार्ट है जिसको स्टैमेन बोला जाता है। एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों मेल पार्ट्स होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारी ओवरी है। ये जो नैरो थोड़ा सा पतला पार्ट आता है ओवरी के ऊपर, इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो ऊपर वाला ये राउंडेड पार्ट होता है, पतला होने के बाद ऊपर एक राउंड पार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये हमारे पिस्टिल कहलाते हैं, या इसको आप कार्पल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है? हमारे फीमेल पार्ट। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट्स होता है। तो यहां पर आपने देखा पेटल्स क्या काम करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस होता है इसमें। सेपल प्रोटेक्शन का काम करता है, ओवरी वगैरह को, फीमेल पार्ट्स को, फ्लावर के आपके पार्ट्स को, रिप्रोडक्शन पार्ट्स को। अब हमारे पास यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पतला सा स्ट्रक्चर्स होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, और ऊपर जो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको एंथर बोला जाता है। एंथर और फिलामेंट हमारा मेल पार्ट्स है जिसको हम स्टैमेन्स बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है आपसे कि मेल पार्ट्स, तो आप ये बता सकते हो कि एंथर एंड फिलामेंट इज द मेल पार्ट्स इज कॉल्ड अ स्टैमेन। आपने देखा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलएस भी लिख सकते हैं, एलएस ऑफ फ्लावर। तो ये डायग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। I hope this answer for your questions. Thank you.